नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का आपको सॉल्यूशन लेकर के आओ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय का नाम क्या है? बताओ क्या है? एक का आंसर आपको बताना है। तो इसका नाम है मानवाधिकार परिषद। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं ग्लिसरॉल का। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि लेखक अमिताभ घोष ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो इंडिया 2020 ये पुस्तक लेखक अमिताभ घोष ने नहीं लिखी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि ऋण और उधार ली गई धनराशि पर जिस दर से ब्याज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्याज दर। सी ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर क्या है? ये आपको बताना है। चलिएगा चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपातकालीन नंबर है 112। बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि सिख नव वर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं बैसाखी। आठ का ए ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों को कर लगाने की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 268। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि जन्म और मृत्यु के चक्र की बौद्ध अवधारणा का नाम क्या है? तो ये आपको बताना 10 का राइट आंसर। तो इसका नाम है संसार। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर के बहती? इन तीन चारों में से आपको बताना है। तो ये नदी है यमुना नदी। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने किस फसलीय मौसम को जायद मौसम के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बसंत फसलीय मौसम को। 12 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? बताओ इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 13वां है। 13 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंध रखता है ये गांधी इरविन समझौता है? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, फटाफट से 14 का आंसर बताइएगा। तो ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं तो कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। 15 का सी ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लोक कला संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? बताओ कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में। 16 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो ये भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। 17 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2021 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? तो ये है 829 है जनसंख्या घनत्व। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये परियोजना कब प्रारंभ हुई थी?
तो ये परियोजना प्रारंभ हुई थी 1988 में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा अपने प्यारे देश भारत में। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1918 में किया गया था। 21 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया शक्ति। 22 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। संगम प्रैक्टिस 15 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरे मिलने वाले हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे स्टॉप कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया बड़ोदरा में। 23 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की प्रथम पायलट परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ किया झारखंड राज्य में। 24 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्रयान मिशन IQMR लॉन्च किया है? तो ये कौन से देश के सहयोग से लॉन्च किया गया? 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया चीन के सहयोग से। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ था 2010 में। बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष की गई? कब हुई थी भारत में पहली बार? तो ये हुई थी 1946 में। सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बताओ कहाँ से हुई है हैकर की उत्पत्ति? तो ये उत्पत्ति हुई थी MIT से। 28 का ए ऑप्शन है इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि GST परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो GST परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। 29 का डी ऑप्शन है इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरो कुल कितने देशों की मुद्रा है? तो जो यूरो है ये 20 देशों की मुद्रा है। 30 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 31वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 32 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बैक स्ट्रोक किससे संबंध रखता है? तो इसका संबंध है तैराकी से। 33 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने में कुल कितने लगे? बताओ कुल कितने दिन लगे थे? इतने लगे थे टोटल 40 दिन। 34 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक निर्यात किए गए वस्तु कौन सा है? बताओ कौन सा है? 35 का आंसर आपको बताना। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद है। 35 का बी ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। 36 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल किस देश से प्राप्त किया है? तो ये कौन से देश से प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया रूस से। 37 का ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 5G में जी का क्या मतलब होता है? तो बताओ क्या मतलब होता है जी का? तो जी का मतलब होता है जनरेशन। 38 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो जी के जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आपके लिए 39 प्रश्न हिंदी के 37 प्रश्न शुरू होंगे। उसके बाद आपके मानसिक अभिरुचि के 10 प्रश्न शुरू होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए 39वां प्रश्न है आपके सामने कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। 39 का राइट आंसर तो इसमें है श्लीष अलंकार है। 39 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। तो इसमें हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। 40 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 41वां प्रश्न हो चुका है। अब आपके सामने आ जाता है 42वां प्रश्न। तो 40 हो चुका है। 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न ये है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है। बताओ यह किस वाच्य में। 41 का आंसर आपको बताना। तो ये है कर्म वाच्य में। 41 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। बताओ किस में उत उपसर्ग नहीं लगा है। तो ये उपसर्ग नहीं लगा है अत्यधिक में। 42 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तो इस वाक्य में जो चिन्ह लगा है वो लगा है उद्धरण चिन्ह। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री कहलाती है। तो बताओ ये क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है विभाव। 40 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो बताओ वह क्या बन जाती है। 45 का आंसर आपको देना है। तो वह बन जाती है उपभाषा। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। 46 का ऑप्शन। तो ये जो वर्तनी अशुद्ध है वो है श्रृंगार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि दामनी दमक रही घन माही खल है प्रति जया तिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। 47 बताओ कौन सा छंद है। तो इसमें छंद है चौपाई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग। तो केतली यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। 48 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि महादेव वर्मा अत्यंत प्रतिभाशाली कवयित्री थीं। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ये है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 49 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि यह है काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप है। पंक्ति में बताओ आप क्या है। तो यह निजवाचक सर्वनाम है। 50 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि दरों का शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो दरों का शब्द है ये तुर्की भाषा से लिया गया है। 51 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद किया है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। 52 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। तो अभिसार और अभिसार इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। 53 का आपको आंसर बताना। तो ये हो जाएगा छिप कर मिलना या आक्रमण कर आक्रमण यानी 53 का सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। बताओ चुंगन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। चुंगन का ए ऑप्शन एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो किंकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। 55 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि सुबरन शब्द है। बताओ सुबरन है ये कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो सुबरन यह एक तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है।
बताओ कौन सा शब्द है? तो मनुष्य यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास है। 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण। 59 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि लिंग बताइएगा। मनगढ़ंत, बताओ मनगढ़ंत में कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है? तो ये एक उभयलिंगी है। 60 का सी ऑप्शन है एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कारक है अपादान कारक। 61 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने के तद्भव शब्द है। तो बताओ तद्भव कौन सा शब्द है? तो मानव, ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। 62 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह एक सर्वनामिक विशेषण है। 63 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। बताओ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गूलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। 64 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि जहां बाघ की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग, सॉरी, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 65 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है विधि का अनेकार्थी? 66 का आंसर आपको बताना है। तो समकोण ये विधि का अनेकार्थी नहीं है। 66 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि तामसिक का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो तामसिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सात्विक। 67 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो बताइए सबसे पहले नाम है वो किसने दिया था? तो ये नाम दिया था राजा राममोहन राय ने। 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी के रचनाकार हैं। तो बताओ त्रिवेणी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के फूल के रचनाकार हैं, और ये अशोक के फूल या एक निबंध संग्रह है। इसके जो रचनाकार हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 70 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है गद्यांश। तो आता आप गद्यांश को वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा पूरा ध्यान पूर्वक। और मैं गद्यांश को पहले पढ़ चुका हूँ तो इसके फिर मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। 71वां प्रश्न है आपके सामने कच्चे को पक्का आग ही तो करती है, इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा है? तो यहाँ पर कौन सा भाव छिपा है? तो ये छिपा है संघर्ष बच्चों को परिपक्व बनाता है। 71 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि आग का सामना करना चाहिए, वाक्य में आग प्रतीक है। तो बताओ आग किसका प्रतीक है? तो ये कठिनाई का प्रतीक है। 72 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के अनुसार शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि? बताओ किस लिए आवश्यक है? 73 का आंसर आपको बताना है। तो अनियंत्रित विस्तार दुखों को जन्म देता है। 73 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के अनुसार डॉट डॉट साधना और आराध्य के योग्य है। तो क्या है? तो गद्यांश के अनुसार शक्ति, साधना और आराध्य के योग्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि समाज में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो समाज में ये प्रयोग किया जाता है इक प्रत्यय का। इसका इक्का किया जाता है जिससे हो जाता है सामाजिक। 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ मानसिक अभिरुचि के प्रश्न। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।
चलेगा। मानसिक अभिरुचि का 140वां प्रश्न है आपके सामने। गश्त के दौरान आप एक संदिग्ध व्यक्ति को सुनसान इलाका में पार्क किए गए वाहन के पास घूमते हुए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो व्यक्ति के पास सावधानी से जाएं और पहचान पूछें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नियमित ट्रैफिक स्टॉप के दौरान ड्राइवर घबराया हुआ दिखाई देता है और आपको संदेह है कि वे कुछ अवैध छिपा सकते हैं। आपको अगला कदम क्या होना चाहिए? तो हमारा अगला कदम होगा ड्राइवर के को आगे की पूछताछ के लिए वाहन से बाहर निकलने के लिए कहें। 41 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 141 का। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि आप घरेलू झगड़े के दृश्य पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि एक तीखी बहस हो रही है। आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो स्थिति को कम करने के लिए व्यक्तियों को अलग करेंगे। 142 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस स्टेशन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्टर की। 143 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम के प्रभारी हैं और आप देखते हैं कि टीम का एक सदस्य लगातार कम प्रदर्शन कर रहा है। इस मुद्दे को संबोधित करने में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो हमारा पहला कदम ये होगा कि कम प्रदर्शन के कारणों को समझने के लिए टीम के सदस्य से निजी तौर पर बात करें। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 145। एक सामुदायिक बैठक में कई निवासी स्थानीय अपराध में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। उनकी चिंताओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तब क्या हो जाएगा 145 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो उनकी चिंताओं को सुने, उन्हें गश्त बढ़ाने का आश्वासन दें और सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस शब्दावली में एफआईआर का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये है प्रथम सूचना रिपोर्ट। 146 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है आपके सामने कि एक बड़े सार्वजनिक विरोध के दौरान भीड़ अनियंत्रित होने लगती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पुलिस प्रशासन की तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? 147 का आंसर आपको बताना है। तो स्थिति को कम करने के लिए विरोध नेताओं के साथ संवाद करें और यदि आवश्यक हो दंगा नियंत्रण उपयोग उपायों का लागू करें। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 148वां प्रश्न है आपके सामने कि एक भीड़ भरे बाजार में एक संदिग्ध विस्फोट उपकरण की रिपोर्ट है। पुलिस को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? तो पुलिस सबसे पहले इलाके को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते को बुलाना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149 है आपके सामने कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी मीडिया गहन जांच कर रहा है। पुलिस प्रशासन को जनता को सूचना जारी करने के मामले को कैसे संभालना चाहिए? ये आपको बताना। 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। संवेदनशील विवरणों की गोपनीयता बनाए रखते हुए समय पर और सटीक अपडेट प्रदान करने के लिए प्रवक्ता नियुक्त करना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है आपके सामने और ये मानसिक अभिरुचि का अंतिम प्रश्न और प्रैक्टिस सेट का भी अंतिम प्रश्न है। पुलिस विभाग में एक नई नीति को लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है नई नीति के लाभों और प्रक्रियाओं को समझाने और किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का सी ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट है पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।